तो भैया सभी जनों को हमारी राम राम। सर्वहित सर्वोपरि राष्ट्रीय जागरण कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। आज आप सोच रहे हो कि हम बुंदेली में कहा है, तो बुंदेली में जा सके। हमारे बीच में आज बुंदेली की फिल्म के सुपर कलाकार का बाइकाट होगा। बाल काटने से नहीं सुधरेंगे ये, जो कि बॉलीवुड की फिल्म में भी काम करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कुल भाभी पर गया है। भाभी जी है कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड को नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे हमारे सुंदर लिखार भैया। अरे काय झूठ बोल रहा हो भैया। अरे झूठ का बोलेंगे माँ कसम, वो पता नहीं कहाँ मंत्र मार के भेड़ो सालों ने। एक खरोचना आई 2 फुट छोटे हो गए। 2 फुट छोटा? हाँ। अरे रुक्मी भाई काय मजाक कर रहे हो? अरे 2 फुट छोटा तो ये तब होता जब 100 की स्पीड में किसी दीवार से सीधा टकराता। और हमारे संग में धर्मेंद्र खरे भैया। इसमें हमारा क्या गलती? जो किए हैं ये किए हैं, सजा दीजिए इनको। गांव का सब लोग कहाँ गया है? कहाँ गया है? वहीं जहाँ तुम नहीं गए हो। अच्छा वहाँ? वहाँ कहाँ? वहीं जहाँ आप बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं हम? वहाँ जहाँ सब लोग गए हैं। क्या हुआ है? जगदीप के लड़का हुआ है। तो आप दो जन को स्वागत है कार्यक्रम में। और आप जो चर्चा को विषय आज जो है सुंदर भैया के बुंदेली सिनेमा, जो कि बहुत समय से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने अजय साहू दाऊ ने लगभग 1987 में पहली फिल्म बनाई थी। उसके बाद से किशोर भैया ने भी काम करो, अजय भैया ने भी फिल्में बनाई हैं, समीर खान ने भी काम करो, कई लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बुंदेली सिनेमा में जो झांसी की बात हो रही है, और बुंदेलखंड तो और लोग काम बहुत कर रहे हैं। हमारे निजाम भैया और से काम कर रहे हैं, हमारे हरिया भैया, सब लोग लगे हैं पूरे बुंदेलखंड में। लेकिन हमारा जो क्या वो है आप सबसे है कि हम लोग अब तक बा मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे जितने हमें पहुंचना चाहिए। और क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बहुत आगे बढ़ गई और आज ऐसी बढ़ गई कि बॉलीवुड के कलाकार उनमें जाकर काम कर रहे हैं। तो हम बा मुकाम पे कभी पहुंचे और उसका कारण है कि हम उधर पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुंदर भैया। संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय जागरण कार्यक्रम के माध्यम से आपने सबसे हमें मिलवे की जो है एक बढ़िया मंच दो है, तो उसके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को भैया हमारी राम राम। संजय भैया बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब उतनी गंभीरता नहीं ले आने। कैसा कि अपन देख रहे हैं भैया कि अपन बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं, बुंदेलखंड के जो फिल्मकार हैं, बहुत अच्छे स्तर से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और बुंदेली जो है आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपन देखें तो सब जगह जो है उनको इस्तेमाल हो रहा है। तो अब बुंदेली की बात करें तो कहा है कि बुंदेली कलाकार काम तो कर रहे हैं, फिल्मकार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब पीछे कहा है भैया, जैसे आपने प्रश्न करो, बहुत अच्छा, आपको बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि पीछे कहा है। तो हम बता दें भैया कि पीछे जैसे है कि और क्षेत्र में लोगों ने काम करे और वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उते के व्यापारी हैं, उते के विधायक सांसद हैं, इनने उनकी बहुत मदद करी और मदद अभी भी कर रहे हैं। उते की मीडिया बहुत मदद कर रही। अब रही बात जनता जनार्दन की, तो भैया जैसे अपन सबसे पहले नाम आता है भोजपुरी को। संजय भैया हम बता दें कि भोजपुरी को जो बेल्ट है वो इतना मजबूत है कि उते के आदमी एक संजा के बिरिया के टाइम को या दोपहर के टाइम को या सवेरे को टाइम को खाना नहीं खाएं, लेकिन अगर भोजपुरी फिल्म नहीं लगी है तो भी एक बार जरूर देखें। और एक बार देखने को मतलब है कि फिल्म उनकी हिट हो गई और उनको पैसा निकल आओ। बुंदेली में अभी थोड़ी सी कसर है। हमारे तक लोग तनक आगे आए और हिम्मत से काम लें। अब देखो हमारे तक बुंदेली में सेवरे हैं, उनने बुंदेली में फिल्म बनाई हटकन चटकन। और भी हमारा नारायण चौहान है, उनने भी फिल्म बनाई अम्मा की बोली, सक्सेस रही। बड़े बड़े कलाकार ने काम करो, हमें भी मौका मिलो, हमने भी काम करो सबके संगे। तो इतने के आदमी जो मुख्य जड़ है यानी कि पैसा, अगर बा में तनक विश्वास करके लोग आगे आ जाएं तो हम बता रहे हैं आपको कि भोजपुरी कोनो बड़ी चीज़ नहीं है। सब भाषाएं बराबर होते हैं, सब कलाकार बराबर होते हैं। वे भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन होवे, चाहे रेखा होवे, चाहे रवि किशन होवे। देखो अब भोजपुरी में इतने एक सालन से लगे रहे और जैसे ही वे बॉलीवुड में आए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। तो जो तो काम के ऊपर है, अगर आप काम करो अच्छो तो भाषा कछु महत्वपूर्ण नहीं है आपके लाने। आपको ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है। तो उनने मेहनत करी
उनकी मेहनत उनके सामने है, और उन्होंने खुद कही कि हम तो 1 साल से काम कर रहे थे, हमें कोनो अवार्ड नहीं मिलो भोजपुरी में, आज हम हिंदी में काम कर भी आए, जनता ने हमें जो है हाथों हाथ लो, और आज जो हमें अवार्ड मिला है वो जो जनता के नाम है, उन्हें जनता को समर्पित करो। सुंदर भैया, थोड़ा सा बीच में आपको हम रोक रहे। हमने पहले जो एक दौर देखो बुंदेली फिल्मन को, जिसमें साचो संग पिया को, लागिरी लगन, बुंदेली डॉन, धड़कोला, मंगना को, हमारे बाप को, ऐसी कई फिल्में हमारी झांसी बनी और आसपास की उड़ई बरगार में बहुत काम और फिल्म आई। लेकिन हमने जो महसूस करो, जो हमारा अपना सोच में भी हो सका कि हम अपनी संस्कृति छोड़ के ये फिल्में जो बनी जिनकी हमने चर्चा करी, ये तो बुंदेली प्रवेश में थी, लेकिन आज जैसे कि छोटे बड़े भाईजान बनी, या हमारे समीर खान भैया फिल्म बना रहे हैं, 4 जंगली ये बनाई, सब 4 जंगली बन रही, ये सब एक मुंबईया टॉपिक पे है, उनके शीर्षक है मुंबईया स्टाइल है फिल्म बनाने की, बस स्टाइल पे वहां में हमने अपनी बुंदेली छोड़ दी, अपनी बुंदेली संस्कृति छोड़ दी। तो हम उनकी नकल करने के लाने हम काम कर रहे हैं कि अपनी बुंदेली संस्कृति के लाने काम कर रहे हैं। पहले जो अभी हमें सोचना है कि हम अपनी बुंदेली परवेश, जैसे नदिया के पार थी तो वो देखो सुपर डुपर फेंटे भाई, ऐसी जो हमारी संस्कृति है, जैसे आपने धड़कोला लोगों ने हाथों हाथ ली, लागिरी लगन लोगों ने देखी, साचो संग पिया को देखी, तो वहां में बुंदेली कौन ना कौन दिखा गए। लेकिन आज जो सिनेमा बन रहा हो वहां में वो चीज हम लोग खोज जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को खोज जा रहे हैं। एक तो जो हो गई बात, दूसरी बात कि हम लोग तकनीकी तौर पे थोड़े कमजोर हो जाते हैं, उनको चाहे वो राइटिंग को काम हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी को हो, चाहे वो एक्टिंग को हो, कहूँ ना कहूँ थोड़े से हम कमजोर हो जाते। तो बाकी लाने कुछ ऐसा भी काम करो जाए कि हम लोग बाय हिसाब से हर जो भी विधाएं हैं फिल्म की उनमें थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तो हम काम और अच्छे ने करके बाहर आए जी, में हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिले और फिर मैं पर्दा पे आ पाए। संजय भैया देखो, जैसे अपन ने कही कि अपन आगे आ जाए, लोग का होत के बढ़बो चाहत आगे, दुनिया की रीत है, तो आगे बढ़ने को मतलब जो नहीं है कि हम अपनी धरती को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, जो हम गर्व से कह सकते कि आज हम जो भी हैं, थोड़ा बहुत नाम आप लोगों की वजह से बनो है, तो जो बुंदेली की देन है, ना हमें बुंदेली आती, ना हम बुंदेली फिल्मन में काम करते और ना आगे बढ़ते। तो हमने धड़कोला करी, बुंदेली डॉन करी, साचो संग पिया को करी, लागिरी लगन करी, आप जाना तो सब और है। तो जब हम जी रास्ता पे चल रहे, हमें शॉर्टकट नहीं देखना है। जो भी आदमी जो काम करे, बाय शॉर्टकट नहीं अपनाने, मजबूती से डटे रहने और एक लाइन पे चलत रहने अपन को। वो सफर चाहते लंबो होवे, लेकिन एक मंजिल पे आपको जरूर पहुंचने है, वहां में टाइम लग सकता तनक, तो समय लगन दो, आप तो डटे रहो, बस भगवान की लीला है, आप मेहनत करो तो आपकी वाह हुई है, आप जो आप चाह रहे वो आपको मिले, आप चाहे बुंदेली में करो और चाहे हिंदी में करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा जो भी है कि हम लोग अपने आप को आगे बढ़ावे के संग बुंदेली संस्कृति को संगे लेके चलें, और जितने भी जो काम हो रहा हो, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम बताया आपको कि हमारे योगेश त्रिपाठी जी भैया, जब हप्पू सिंह को रोल मिलो तो उन्होंने कहा कही, उन्हें एक डायलॉग दो, तो उन्होंने कही जो डायलॉग अगर हम बुंदेली बोले तो कैसे हो रहे, उन्हें एक एपिसोड के लिए बुलाया हुआ तो अश्विनी धीर ने कह दी, हो भैया ठीक है तुम बोल लो डायलॉग बुंदेली में, और बुंदेली में डायलॉग उनको ऐसा हिटवाओ कि उन्हें सारे एपिसोड के लिए बुक कर लो। वो बुंदेली की दम थी कि बाद हम पे आज हप्पू सिंह दरोगा पूरे जनमानस में बैठ गए, ना सिर्फ बुंदेली में, पूरे देश में। संजय भैया देखो, हम बता रहे हैं ना आपको कि क्या है कि देखो, योगेश त्रिपाठी भैया हो गए, चाहे अपने मुकेश तिवारी भैया हो गए, उनने भी अपनी छोड़ी नहीं है। जब उनने एंट्री मारी है चाइना गेट में, तो उनने क्या करो, सभी बुंदेली, और उनके कोनो डायलॉग बता दो, आज बच्चन को याद है। सही बात। तो बुंदेली में कमी नहीं है, ना हमारी भाषा में कमी है, ना हमारी संस्कृति में कमी है। जो तो बुंदेली कमी हमने हाँ वो ताकत है, और हमने जो कमी बताई है वो सबसे बड़ी कमी है। देखो, कोई अन्यथा ना ले, चाहे भी हमारे तक विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, उनको और व्यापारियों को विश्वास के संगे आने पड़े, तभी बुंदेली को उत्थान हुई है। और जितने दो आदमी कहते हैं कि बुंदेली बुंदेली, जब तक हाथ में पूंजी नहीं होए तो कचू नहीं हो सकता। आज हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक हैं, झांसी के हैं, बुंदेलखंड के हैं, अच्छा काम कर रहा है, वो कर भी रहे, अभी मदद नहीं कर रहे तब भी कर रहे हैं, और जब भी मदद कर रहे हैं तो दिल खोल के काम हुई है, और जब काम हुई है तो फिर बुंदेली तो भैया क्या कहना है, जैसा कि हम बता रहे अपन को कि योगेश त्रिपाठी ने देखो बुंदेली कहाँ पहुंचा दी आज हैं, और अपने मुकेश तिवारी जी ने कहाँ पहुंचा दी बुंदेली। तो छोटे छोटे कलाकार भी लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं, आप भी लगे हो। तो अगर आर्थिक रूप से
जब हमारी नींव मजबूत हुई है, कह दे वो सबसे बड़ी बात हो भैया कि जब हम लोग काम कर, सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास बजट नहीं है, एडिटिंग फ्री में नहीं होता, कैमरा फ्री में नहीं होता, बस कलाकार वे तो अपने हैं, जी अपने हैं, तो फिल्म बन जाए। भैया वो तो एक जुनून है, जुनून के दम पे जुनून आगे बढ़ रहे हैं, जुनून और के दम पे संसाधन नहीं है। जुनून के दम पे आप भैया आप 2 दिन भूखे रह सकत, जुनून के लाने 1 हफ्ता भूखे रह सकत, लेकिन आप महीना भर भूखे नहीं रह सकत। तो ऊके लाना तो कछु ना कछु तो वाय देनी पड़े, बैकअप जरूरी है। बाय तो जैसे हाँ बाय कछु मिलत रहे तो वो दिल लगा के काम करे आदमी, कोई भी आदमी हो। सही बात है, अगर जाको को रोज ही नहीं बना पा रहा होता रांची में, जय के दम पे अगर घर चल जाए तो ऐसा होता है, हमें वो स्थिति में है नहीं है। धर्मेंद्र भैया आजकल आप भी अच्छे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, दुबैया में भी आपने घर हो, लापतागंज में भी आप रहे, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या अनुभव है और आपका क्या विचार है जब मामले में कि बुंदेली के लाने हम क्या ऐसा करें कि थोड़ा सा हम जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, वे और आगे आए फिल्म के रूप में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जब जागरण के राष्ट्र जागरण के माध्यम से आपने मंच प्रदान करो। और जैसो हमारे दादा ने बोली, सुंदर दादा ने बोली कि क्या नाम, जो व्यापारी हैं तय के व्यापारी हैं, सांसद हैं और जितने भी क्या नाम धनाढ्य लोग हैं, वे अगर सपोर्ट करने लगें तो हम अपनी बुंदेली संस्कृति को इतना बढ़ावा दे दें कि क्या कहते का भोजपुरी लगे और का और दूसरी भाषा लगे, तो 1 नंबर पे ऊपर चढ़ के 1 नंबर पे रहे। बिल्कुल मतलब जो है कि हमें थोड़ा बैकअप चाहिए, बैकअप चाहिए, पीछे से बैकअप हमें मिल जाए। हमारा जो नीति नियंत्रण है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, थोड़ा संग दे दें तो हम लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से बैकअप की कमी है। बिल्कुल हाँ। भैया तो बहुत नहीं, बिल्कुल सही कह रहा धर्मेंद्र भैया। अबे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ में डायलॉग है, तो सो डायलॉग का नाम है तो हिंदी में। सो हमने खुद उनसे कही, हमने भाई साहब जाए हम बुंदेली में बोल दें तो जो कैसा लगे, क्या आप ट्राई करके देख लो एक बार। सो हमने जब बात बुंदेली में बोलो, सो कह रहे यार बहुत बढ़िया है। तो उनने पूरा जो सीन था पूरा उनने बुंदेली में ले लिया, बहुत बढ़िया, पूरा बुंदेली में लिया वो सीन पूरा उनने। तो यही क्या, तो बुंदेली की ताकत बहुत अच्छी है, मजबूत है, लेकिन क्या है सपोर्ट और उपेक्षा के मारे वह आगे नहीं बढ़ पा रही। भैया आप 2 जन को बहुत बधाई। आपकी जो फिल्म है लापता लेडीज और दुबैया, इन सब में अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं, बढ़िया अवार्ड विनिंग फिल्म साबित हो रही, और हमारे बुंदेलखंड के लोगों को सम्मानित करो जा रहा। तो भैया हमारा जो ही क्या वो है आपसे कि बुंदेली सिनेमा को आपके संरक्षण की, आपके संवर्धन की जरूरत है। हम लोग अपने जुनून के दम पे अपनी फिल्में बना सकत, लेकिन उन्हें सफल करवो वो तभी सफल हुई है जब आप सिनेमाघर तक आओ और हमारी फिल्में सिनेमाघर तक पहुंचे। तो अब हम ऐसी फिल्म बनाने से हमें कुछ फायदा नहीं है, बना कर रख ले कोई देखने वाले ना हो। तो हम लोग तो पूरी अपने जुनून के दम पे अपना काम कर रहे हैं। अब आपको संरक्षण और संवर्धन चाहिए, तो आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बना रखो। साथ ही साथ के पूरे बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधियों से और जो सामर्थ्यवान व्यापारी वर्ग है, वे भी हम बुंदेलखंड के कलाकारों को संग दें, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग उनको अपनी छत्र छाया में ले लें, तो हम लोग बुंदेलखंड कलाकार बहुत कुछ कर सकते। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भैया कि हम लोग ऐसे ही राष्ट्र जागरण के माध्यम से आगे बढ़ के चर्चा करते रहें और बुंदेली सिनेमा के विकास के लाने का हो सकत, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकत, बाकी चर्चा करते रहें। सभी जन को बहुत बहुत राम राम, जय बुंदेलखंड।